नरसिंह जी के पास पहुंचने वाली नहीं है, यहाँ पर ब्याह हो जाएगा, पत्रिका नहीं पहुंचेगी। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, ठाकुर जी क्या कहते हैं, बूढ़ लोग भी रावण थाम्यो सुत्यो फूटी तान माने बिना कोई चिंता के, बूढ़ लोग भी रावण थाम्यो सुत्यो फूटी तान, अरे सासु आयो हमारे गिरधर रो विमान। ठाकुर जी अपना विमान भेजते हैं, ऐसा बूढ़ा बामण ऊपर कियो उपकार, अरे शिव में पहुंचायो जूनागढ़ रे बाजार। एक क्षण में जूनागढ़ में उनको पहुंचा देते हैं। अब सुबह होते ही जोशी जी देखते हैं कि भाई ये कौन सा नगर है, ये कहाँ गया मैं। जोशी जी इधर उधर से पूछ रहे हैं कि नरसिंह जी का घर कौन सा है, कौन सा गांव है। तो पूछे जोशी को कलियो यो छे किसड़ो गांव, कहे नगर के नारी नर जूनागढ़ छे गांव। ये गांव जूनागढ़ है, आप जूनागढ़ में हैं। अब तो जोशी जी इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं। जोशी जी कहते हैं कि भाई ठीक है नरसिंह जी का गांव है, लेकिन ये तो बताओ कि नरसिंह जी का घर कौन सा है। तो कहा जाता है कि आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, तिलक माने आमने सामने दरवाजे पर जहाँ पर स्वास्तिक बने हुए हैं। आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या और सूरज सामी कोल मेहरबान नरसिंह पांड्या, कि आमने सामने दरवाजे पर तिलक है और घर के अंदर से, जिस घर के अंदर से आवाज आए कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, वो ही नरसिंह जी की हवेली है, वही नरसिंह जी का घर है। जोशी जी जाते हैं, हवेली के आगे खड़े हैं, क्या देख रहे हैं, बहुत मोटी हवेली है, बड़ी अच्छी हवेली बनी हुई है। ऐसी हवेली बनी हुई है कि उस हवेली को देखकर तो ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया है, कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोकलिया जी देख रहे हैं क्या हवेली है, क्या ठाट बाट है, मैं तो 10-15 दिन नहीं रुकूंगा, मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जोशी जी बड़े प्रसन्न है, जोर जोश में अंदर जा रहे हैं, हवेली के अंदर जाते हैं। जोशी जी तो जाए बोली माने धस्या और मैं थोड़ा सा बूढ़ा हड़बड़ी हंस्या, कि जोशी जी अंदर जाते हैं, उनको देखकर जितने भी साधु हैं सब बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बड़ी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि साधुओं को नरसिंह जी का कहा हुआ था भाई हमारे पास देने लेने को कुछ है नहीं, तो जो भी कोई हमारे पास आए तो उसे थोड़ा मुस्कुरा के दिखा दिया करो, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो उसके आगे। अब ये कहा हुआ था कि मुस्कुरा दिया करो, बैठे साधु जोर जोर से हंसे। अब जोशी जी बहुत बूढ़े हैं, कहते हैं बूढ़ा और एक बच्चा दोनों एक समान होते हैं। कैसे कि बच्चे के आगे ज्यादा जोर से आवाज करो तो बच्चा डर जाता है, ऐसे बूढ़े जो लोग हो जाते हैं उनके सामने ज्यादा जोर से आवाज करते हैं तो वो भी डर जाते हैं। जोशी जी डर गए। अब डर गए तो क्या हुआ, आखड़ गया जोशी जी अलूज गई धोत। क्या हुआ कि जोशी जी डर गए, जोशी जी की धोती जोशी जी के पांवों में उलझ गई। आखड़ गया जोशी जी अलूज गई धोत और साधु राजा ने 6 पांडव करे थे दंडोत। जोशी जी की धोती जोशी जी के पांव में उलझ गई,
जोशी जी ऐसा गिरते हैं कि सारा सूर्य में बीच में जोशी जी सीधा गिर जाते हैं। सीधा गिरते हैं तो साधु जोर से चिल्लाते हैं, अरे नरसिंह जी आज तो पक्का भगत आया है। अरे नरसिंह जी कोई आता है जय श्री कृष्ण बोलता है, पैरों में हाथ लगाता है, ये तो पक्का भगत है, पूरा दंडवत कर रहा है। नरसिंह जी आते हैं। नरसिंह जी बोले क्या हुआ बोलो भाई। नरसिंह जी कहते हैं पाछो फिर कर नरसिंह बोलो क्या मैं चालो धार। अरे हमको धार क्यों चढ़ा रहे हो दंडवत करके। तो कलिया जी कहते हैं एक तो मैं गिर गया। तो कलिया जी कहते हैं अरे तू पत्री लाया हूँ नगर अंजार, आपके लिए कुमकुम पत्र लेकर आया हूँ अंजार नगर से। अब कोकलिया जी महाराज कुमकुम पत्रिका नरसिंह जी को देते हैं। गुड लोंबी रावण बोलो कुमकुम पत्री लो और रसोई करवाना माने आटो सिद्धो दो। भाई ये कुमकुम पत्री अपनी पकड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, आप कुछ खाने को ले आओ। नरसिंह जी बोले खाने को कैसी बातें कर रहे पंडित जी। और नरसिंह जी जोशी जी से कहते हैं लेवाने देवाने जोशी राम जी रोना जोशी राम जी रोना तुलसी जी माला ले लो सेवा सारी गरा राम जी। तुलसी जी माला ले लो सेवा सारी गरा। नरसिंह जी कहते हैं लेने देने को बस राम जी का नाम है, तुलसी जी की माला है, खाली राम जी की सेवा है। कोकलिया जी बोले ये कैसी बात। इतने में नरसिंह जी की पत्नी आती है। नरसिंह जी की पत्नी का स्वभाव आपको पता है, बहुत कड़े स्वभाव की है। आकर कहती है अरे आप यहाँ आनंद मना रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, अरे ये सोचो कि मायरा कैसे भरोगे, क्या है आपके पास। नरसिंह जी बोले देखो जी मैं तुम्हारे प्रिय से नहीं मारा कुछ भी, जो होगा उसमें मैं भर लूंगा मायरा। कोकलिया जी कहते रहे धनी भाई बाद में लड़ लेना, मैं इतनी दूर से चल कर आया, कुछ खाने को दो। अब नरसिंह जी अंदर कमरे में जाते हैं। कमरे से नरसिंह जी तुम्बा लेकर आते हैं। तुम्बा माने तुम्बा का मतलब क्या होता है नहीं पता, ये नहीं पता। तुम्बा माने कमंडल। टीवी में देखा होगा साधु संतों के पास में कमंडल होता है। अभी तो छोटे छोटे हैं लेकिन उस समय बहुत बड़े बड़े आते थे, छोटी छोटी उनको तुम्बड़ियां बोलते थे। अब नरसिंह जी तुम्बा लेकर आते हैं। तुम्बा की गर्दन है बहुत पतली है कि उसमें से देख कर नहीं बता सकते कि इसमें क्या है, हाथ उसमें हाथ डालना पड़ेगा। अब तुम्बा लाकर जोशी जी को दे देते हैं। लो जोशी जी सोचते हैं कि इसमें कुछ खाने को है, तो जोशी जी उसमें हाथ मार रहे हैं। नरसिंह जी से कहते हैं नरसिंह जी इसमें क्या है। नरसिंह जी बोले आपके हाथ में क्या आ रहा है। अरे मेरे हाथ में हवा आ रही है। नरसिंह जी बोले भैया कोकलिया जी बोले तो मुझे क्यों दिया। नरसिंह जी बोले देखो जोशी जी इस तुम्बे को पकड़ो, बाजार में जाओ, बाहर रोटी लेकर आओ, सब्जी मांग कर लेकर आओ, खुद भी जिमो और हमें जिमाओ, हम भी भूखे हैं दिन से। कोकलिया जी कहते हैं मैं मर जाऊं भाई, मैं तो जाता हूं, आप कुछ मिलने वाला नहीं। तो कोकलिया जी चले गए। अब नरसिंह जी पत्रिका लेते हैं और पत्रिका को पढ़ते नहीं, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ले जा करके भगवान के पास कि सांवरा तू जाने मेरा काम जाने, तू जाने मेरा काम जाने, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मायरा आपको ही भरना है। अब आपके भरोसे ही सब कुछ है। अपने कीर्तन में जाकर बैठ जाते हैं।